दोस्तों, राजपूत को भगवान राम या भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में जाना जाता है। राजपूत काल 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शुरू होता है। यह एक प्रारंभिक मध्यकालीन का युग का एक हिस्सा है। 12वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत का भाग्य राजपूतों के हाथ में था। प्राचीन क्षत्रिय परिवार का राजपूत एक हिस्सा था। राजपूत वीर और स्वाभिमानी हुआ करते थे और एक राजपूत के अंदर त्याग, साहस, देशभक्ति ऐसे अन्य प्रकार के गुण कूट कूट कर भरे होते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको राजपूत जाति के इतिहास के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजपूत शब्द की उत्पत्ति राजपुत्र से हुई है, इसलिए राजपूत शब्द के लिए यह काफी प्रचलित है। एक राजपुत्र मात्र राजा के कुल में ही पैदा होता है, लेकिन राजा के कुल में कई जातियां पैदा हुई हैं। सभी को राजपूत नहीं कहा जाता है, इसलिए राजपूत राजकुल में पैदा होने से नहीं बल्कि उनके गुण से जाना जाता था। अंग्रेजी शासन के दौरान राजपूत को राजपूताना भी कहते थे। हिंदू धर्म की प्रजाति को 4 वर्ण में विभाजित किया गया था, लेकिन उसके बाद कई जातियां उसके अंतर्गत बनाई गई। तो वहीं कवि चंद बरदाई की कथा के मुताबिक राजपूत को 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया था। जब राजपूत के प्रमुख गोत्र राठौड़, कुशवाहा, दहिया, पनवार, चौहान, सिसोदिया, जादव आदि थे। इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत काल के समय क्षत्रिय वर्ग के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के राजघरानों का विस्तार बहुत बड़ा था, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही युद्ध कौशल में निपुण हुआ करते थे। राजपूत और क्षत्रिय ही युद्ध में हिस्सा ले सकते थे और पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाला करते थे। प्राचीन काल जातियों के आधार पर उनके विभिन्न कामों में बांटे गए थे। जैसे ब्राह्मण जाति के लोग अध्ययन अध्यापन का काम करते थे और वैश्य यानी बनिया जाति के लोग व्यापार का काम करते थे और शूद्र जाति के लोगों को साफ सफाई जैसे छोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन राजपूत राजाओं के अंदर अहंकार और आपसी लड़ाई झगड़े एवं मतभेद की वजह से भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। वहीं राजा हर्षवर्धन ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 से 647 ईस्वी पूर्व तक एक छत्र शासन किया था। पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच राजपूतों ने भारत का मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था। राजपूत के राजाओं का शासन भारत में ज्यादातर हिस्सों में था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने राजपूत की उत्पत्ति में कई सिद्धांत बनाए थे। ऐसा कहना है कि राजपूत की उत्पत्ति आबू पर्वत खंड अग्निकुंड से हुआ था। राजपूतों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। इस समय के बाद 12वीं शताब्दी के राजपूत को विशेष दर्जा मिला था। भारत के इतिहास में राजपूत को 12वीं शताब्दी के शासकीय जाति के रूप में माना जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिए गए एक सिद्धांत के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति विदेशी मूल यानी विदेशी जाति से मानी जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को राजपूत, कुषाण, संक और हुंडों के वंशज के रूप में माना गया है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार चूंकि राजपूत जाति के लोग अग्नि की पूजा किया करते थे और यही कार्य विदेशी जाति कुषाण और संक भी अग्नि की पूजा किया करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति संकों और कुषाणों से बताई गई है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजपूतों को क्षत्रिय जाति का दर्जा दिया गया है। राजपूतों के कई इतिहासकार राजपूतों को स्वदेशी जाति मानते थे। राजपूतों की उत्पत्ति मुख्य रूप से अग्निकुंड से हुई है। ऐसा माना जाता था कि अग्निकुंड में वशिष्ठ मुनि ने 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की थी, जिसमें से एक क्षत्रिय जाति भी थी। वैसे कुछ इतिहासकार राजपूतों को आर्य भी मानते हैं, क्योंकि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और इसलिए आर्य से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में चौथा सिद्धांत चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिला हुआ है। चंद बरदाई ने राजपूतों को भारतीय की मूल जाति माना है। वे राजपूतों को अग्नि से उत्पन्न जातियों में से एक मानते हैं। इतिहासकार राजपूत भले ही विभिन्न मानते हों, पर हम राजपूतों को एक भारतीय के रूप में ही मानते हैं। दोस्तों, भारत में राजपूत की कुल 23 रियासतें हैं। भारत में कुल 23 रियासतों में से 19 रियासतें केवल राजस्थान में थी। भारत में राजपूतों के लिए राजपूताना काफी प्रसिद्ध था, जिसे वर्तमान में राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान में राजपूतों के इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसे यह माना जाता है कि राजपूत एक महान शासक हुआ करते थे। राजस्थान के अलावा राजपूत कई विभिन्न राज्यों में अपना शासन जमा चुके थे और उन्होंने कई मंदिर और इमारतों का निर्माण करवाया था। उस मंदिरों में मेवाड़, उदयपुर के साथ पूरे राजस्थान के कई मंदिर बनवाए गए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।